यही बात आपसे, अभी अरसलान ने एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और डिफरेंट है, और मैं उसके साथ अग्री हूँ कि आप लियोनेल मेसी की एफर्ट्स, उसकी ग्रेट फुटबॉल करियर, इन सब पे दाग नहीं लगा सकते इन चीज़ों से। वो एक एक्सीलेंट गॉड गिफ्टेड प्लेयर है जिसने मैराडोना के बाद वो लेगेसी संभाली है कि जहां मैराडोना छोड़ के गया था, मतलब मैराडोना का तो एक अलग ही क्लास थी, छोड़ के गया था, उसने नीचे नहीं आने दिया उसको। तो बहरहाल अब आते हैं गोल और नो गोल, फाउल और नो फाउल। लियोनेल मेसी जो है सिर्फ एक ऐसे प्लेयर नहीं है कि से जो उसको कंसिडर करके तो फिर अपना जो है ना गेम प्लान पूरा करते हैं और वो खेलते हैं, और उसी वजह से लियोनेल मेसी इज हु ही इज। और लियोनेल मेसी की इस वजह से एक अनमैच्ड लेगेसी है। इस पर मैंने आपके पिछले शोज में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि क्यों वो जो है ना लियोनेल मेसी का एक जो क्लास है वो अनमैच्ड है। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल इसकी ये है कि अगर लियोनेल मेसी से कोई पेनल्टी मिस हो जाती है तो वो उसको मेकअप कर देते हैं सेम मैच में। उनकी गोल कर देता रेजिलियंस है। एंड मैच है कि जिस तरीके से वो पेनल्टी के सहारे गोल्स नहीं ढूंढते, रादर देन अगर उनकी पेनल्टी मिस भी हो जाएगी तो वो जबरदस्त तरीके से वो कम बैक करते हैं और एक ऐसे ही बहुत ही मैं कहूँगी आउट ऑफ द वर्ल्ड गोल जो है स्कोर कर देते हैं। तो एक ये बात है। दूसरा, जो इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है ना, देखिए मैं सिर्फ इस बात, क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर्स तो हर जगह है, वो तो एक जो है ना हर चीज को बीच में ले आते हैं और फॉरन से डिक्ट गेम को जो है ना रिक्ट करने का एक वो लगा देते इल्जाम। आई थिंक कि ये कहना कि गेम रिक्ट होगा, ये कोई बहुत आई थिंक बहुत मतलब एक एक्सट्रीम चीज हो जाएगी फॉर द वेरी सिंपल रीजन के। देखें, एक चीज होती है कि हम स्क्रीन के पीछे से एक चीज देख रहे होते हैं, जो ग्राउंड में मौजूद होता है उन्हें डिफरेंट चीज पता होती है रादर देन। आई एग्री कि कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजन से, आई ऑल्सो एग्री कि कुछ डिसीजन जो रेफरी के पार्ट पे हार्श थे। और बिल्कुल अभी जो स्टार्ट में बात हो रही थी प्लेयर की कि को जो है देना चाहिए था येलो कार्ड, वो भी आई थिंक डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप एक टीम पे इल्जाम नहीं लगा सकते। दूसरा, मैं यहाँ पे एक और इनपॉपुलर ओपिनियन देना चाहूंगी। मेरा ख्याल है कि इजिप्ट जिस वजह से लूज किया, दैट वाज कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके क्रम्बल हो गए, जज्बाती बहुत ज्यादा हो गए थे, विच मेक सेंस कंसिडरिंग दी पूरी जो सिचुएशन उस वक्त चल रही थी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मैं एक प्लेयर को कमेंट करना चाहूंगी इजिप्ट के, दैट इज मो सलाह। उन्होंने जिस तरीके से पूरा अपना काम एंड कंपोज रखे, जब मैच खत्म हुआ सारे लड़ रहे थे, उन्होंने रेफरी से हाथ मिलाया, थैंक यू किया एंड ही वेंट। बड़ा दैट शोज हिज डिसेंट क्लास, दैट प्रोफेशनल शोज भी। हिज डिमीनर एंड कंपोजर एज अ प्लेयर। लेकिन इसके अलावा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और दूसरा, इसमें देखिए कुछ चीजें थ्रू आउट दी टूर्नामेंट कहा जा रहा था अर्जेंटीना को कि इवन अल्जीरिया का जो गेम था उसमें भी एक इस तरह का कंट्रोवर्शियल जो है, तो अर्जेंटीना का पहला गेम था जिसमें था कि मेसी को रेड कार्ड मिलना चाहिए था बट वो नहीं मिला था। तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे, बट इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना किसी टीम को जिताया गया। ये क्या देखिए, अर्जेंटीना की एक चीज जो बहुत अच्छी है, अर्जेंटीना की बहुत वीकनेसेस होंगी, नो डाउट होंगी, और ये वीक शो हुई है क्योंकि अगर मैं यहाँ तक बोलूंगी कि अगर अर्जेंटीना की जगह फ्रांस होती और फ्रांस का मैच होता केपो वर्डे से, जो पिछला अर्जेंटीना का गेम था, और फ्रांस का गेम होता अगर ये अब इजिप्ट से, तो शायद फ्रांस 3 गोल्स के मार्जिन से जीती या 4 गोल्स के मार्जिन से जीती। एक मैं कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि अर्जेंटीना की जो वीकनेसेस हैं वो आज नहीं तो कल बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगी अगर उन्होंने इस पर काम नहीं किया। विच इज कि समटाइम्स क्या होता है कि आप जब उसको ओवरडन करने की कोशिश करते हो तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ बोन इन द एपिग्लॉटिस फॉर यू। और अर्जेंटीना के लिए क्या चीज काम नहीं करी, विच इज के जब मैं केपो वर्डे के मैच का रेफरेंस देना चाहूंगी, जब पहला गोल स्कोर किया था तो उसके बाद उन्होंने एकदम से बहुत डिफेंसिव हो गए थे, अल्ट्रा डिफेंसिव। उन्होंने अपनी जो है डिफेंस को बहुत ज्यादा क्लोज इन कर लिया था, जिसकी वजह से द रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, द रूम फॉर मेकिंग मिस्टेक्स वॉज वेरी लेस। और कभी कभी जब ये रूम आपके पास कम होता है ना, तो आप बहुत स्टिफ हो जाते हो, आप बहुत रिजिड हो जाते हो, और ये रिजिड जब आप हो जाते हो ना इस तरीके से, तो ये होता है कि आप कोलैप्स करने का चांस ज्यादा होता है। अर्जेंटीना के साथ पूरे मैच में भी ये हुआ, इजिप्ट वाले मैच में भी उनके साथ ये हुआ, जो स्टार्ट में जो है नहीं हो पा रहा था। देन इजिप्ट जिस वजह से फेल हुई है, अगेन मैं वो बोलूंगी वो इस वजह से नहीं हुई कि रेफरी के इतने डिसीजन थे। यस, वो जो गोल डिसअलाउ हुआ था वो हार्श जरूर था इजिप्ट के पार्ट में रेफरी की तरफ से डिसीजन, बट अगेन उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो रूल बुक से अलग था। एज लॉन्ग एज इट प्लेज बाय द रूल बुक तो ये चीज होती है। क्योंकि मैं इसमें एक फाइनल बात ये ऐड करना चाहूंगी कि बहुत से लोग, मेरी उस दिन भी किसी से डिस्कशन हो रही थी इस बारे में कि यार रेफरी ने ये कर दिया, रेफरी ने वो कर दिया। व्हाट आई वुड लाइक टू से कि प्रॉब्लम रेफरी के अंदर नहीं होती, प्रॉब्लम ये है अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप रूल बुक को देखो, क्योंकि रेफरी ने कोई चीज ऐसी नहीं की जो रूल बुक से बाहर हो। तो रूल्स को थोड़ा सा जो है ना कम रिजिड करने की जरूरत है, या वीआर के हिसाब से कुछ रूल्स में अमेंडमेंट कर दे। अच्छा, अगर कोई चीज अब आते हैं इस पे। मैं आपकी बात बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया नूरिश, आपकी बात समझ गया। लेकिन मैं चूंकि कल इस पे बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया, मैंने उसी वक्त
आदत है हमारी, हमें जो नहीं पता होता हम फिर देखते हैं। मैंने उस पर पढ़ना शुरू कर दिया कि फीफा रूल बुक्स क्या कहती हैं। अच्छा, मैंने कल IFAB के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे कल यहाँ अपने शो में भी रखे थे। एक ही तरह में अगर दो तरफ फाउल हुआ है और बहुत पीछे जाके फाउल लिया गया है, उसमें फ़र्क ये होता है कि अगर वो फाउल बहुत पीछे हुआ है और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई है और गेम कंटिन्यूटी में एक ही टीम के पास है और वो आगे आ गई है टीम लेके, और फिर वहाँ कुछ हुआ है, तो फिर वो फाउल को ट्रेस आउट करते हैं बैक पे जाके। अच्छा, ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी हम सबके लिए, हमें भी नहीं पता था। सेम फॉर स्पेन हुआ, इजिप्ट हुआ, बहुत पीछे फाउल हुआ, इजिप्ट बॉल लेके आगे आई और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो सबने देखा, बट एक में ट्रेस किया और दूसरे में उसको रिव्यू तक नहीं किया। मुझे यहाँ पे एक ही रूल बुक में दो अलग अलग डेफिनेशंस मौजूद नहीं है। एक डेफिनेशन है या तो होती तो मैं समझ जाता, बट ये एक डेफिनेशन मौजूद है और दो टीमों के लिए दो अलग कैटेगरीज या दो अलग डिसीजन आए। जी अब्दुल्ला, यही मैं बात कह रहा हूँ कि देखें, वो आपकी बातें सबकी ठीक हैं कि वो डिसअलाउ होना चाहिए था, पर एक रूल को आप चेंज क्यों कर रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। रूल ही नहीं, रूल ही ऐसा है आपने बनाया है कि प्लेयर की शर्ट पुल है, फाउल है, गारंटीड फाउल है, शर्ट पुल पे फाउल है, येलो कार्ड बनता है। फाउल नहीं दिया क्यों? क्योंकि आपका क्या था कि पहले आपने फाउल दिए, अब आप नहीं दे रहे क्योंकि जी आपने, यही प्रॉब्लम है ना अब्दुल्ला, बायसनेस यही आई। ये बायसनेस है। देखें, रूल बुक तो ठीक है आपकी, जो भी हुआ कि रेफरी ने जो भी किया ठीक है, उनकी अपनी मिस्टेक होती है और नॉर्मल होता है। अरसलान खुश नहीं है, रेफरी के साथ है आज। रेफरी भी इंसान है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन आप एक टीम की इतनी मेहनत, आप जब दूसरा यानी एक गोल तो उनका डिसअलाउड हो गया, फिर भी 2-0 से जब इजिप्ट लीड कर रहा था तो मैं देख रहा था मेसी बड़ा कूल होके चल रहा था। मुझे तो उस प्लेयर पे का दुख हो रहा है कि जो इतना कूल माइंडेड होके और फिर उसने कम बैक किया और 3-2 से वो गेम जीता। उसके बाद उसे ये देखने को मिलेगा कि जी वो रेफरी साथ मिले हुए थे, सर इशू पता क्या है अरसलान, मैं एक मिसाल, एक छोटी सी भाइयों वाली देखें, ये सेम सब कुछ। रेफरी अगर इंसान होता है तो डैरिल हेयर के मामले में हम सब ने देखा था क्रिकेट में, तब वहाँ भी वो इंसान ही था, लेकिन चूंकि वो बायस था